दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ईपीएफओ का जो नया बदलाव आया है 25 जून और जो 3 जुलाई के बाद बीच में जो बदलाव हुआ है क्लेम प्रोसेस को लेकर और सॉफ्टवेयर में अपडेट हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। कभी क्लेम प्रोसेस में दिक्कत आ रही है, निकासी में दिक्कत आ रही है, क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत आ रही है। उसी में दिक्कत दोस्तों केवाईसी में भी आने लगी है। केवाईसी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और इसको दोस्तों लापरवाही समझ रहे हैं लोग, ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका जो पैन कार्ड है जो आपने केवाईसी कर रखा था वो आपका नॉट वेरीफाइड हो गया, मतलब वहां से हट चुका है, नॉट वेरीफाइड हो गया। केवाईसी हुआ ही नॉट वेरीफाइड हो गया। आइए आपको दिखाते हैं। आपको करना क्या है, आपको आना है गूगल में। ठीक है, गूगल में आने के बाद आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना, ईपीएफओ सर्च करना है। ईपीएफओ सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा epfindia.gov. आपको इसी वेबसाइट पे क्लिक करना है। अपने मोबाइल फोन को डेस्कटॉप साइड कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, हमें लॉगिन प्रोसेस के लिए जाना है। तो ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर का ऑप्शन दिखेगा या आप केवाईसी अपडेशन पे, दोनों पे एक क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन प्रोसेस पे आ सकते हो। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक नोटिस आएगा अलर्ट का, तो यहाँ पे ओके करेंगे तो हट जाएगा। जो अभी नया बदलाव आया है उसी का नोटिस कंप्लीट का है, तो यहाँ पे ओके करता हूँ तो हट जाता है। हटने के बाद यहाँ पे अपना यूएन नंबर पासवर्ड हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड कर करके यहाँ पे जो है नया पासवर्ड बना लेंगे। इतना करने के बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पे जो है आप हो जाओगे लॉगिन। लॉगिन होने के बाद आपका पूरा डिटेल आएगा। अब ये प्रॉब्लम कहाँ आपको दिखने को मिलेगा, हर जगह नहीं दिखने को मिल रहा है। ठीक है, कुछ जगह आपको दिखने को मिलेगा अपडेट नॉट वेरीफाइड। आपको कहाँ दिखने को मिलेगा, हम आते हैं ऑनलाइन सर्विस पे। ठीक है, जहाँ पे आपको सामने दिखेगा। अगर मोबाइल फोन में साइड ओपन करते हो तो मोबाइल फोन में आपको 3 लाइन दिखेगी, उस पर क्लिक करोगे तो ये जो सर्विसें आपको ऑल यहाँ पे दिख रही हैं, व्यू, मैनेज अकाउंट, ऑनलाइन सर्विस, PMVVRY योजना, वहां पे मोबाइल फोन में ये साइडें दिखेंगी। ठीक है, इसलिए मोबाइल फोन में जो है ये आपको 3 लाइन पे क्लिक करके ये साइड ओपन कर सकते हो। ठीक है, मोबाइल फोन को डेस्कटॉप साइड जरूर कर लेना, जैसे कंप्यूटर लैपटॉप में साइडें ओपन होती हैं, सेम उसी प्रकार से आपके मोबाइल फोन में ये साइडें ओपन होंगी। अब यहाँ पे ऑनलाइन सर्विस पे जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जितने भी बदलाव हैं सामने आया है। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा क्लेम फॉर्म 31/1910C, जो क्लेम वाला ऑप्शन है उस पर जो है यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने ऑनलाइन क्लेम फॉर्म 31/19C वाला ओपन हो जाएगा, जहां से पे हमारा सारा डिटेल ओपन हो जाएगा, जहां पे हमें बैंक अकाउंट डाल के वेरीफाई करके आगे प्रोसेस के लिए जाना पड़ता है। लेकिन उसी बीच में यहाँ पे पैन कार्ड पे ध्यान जा रहा है। पैन कार्ड पे आप ध्यान देना तो आपका नॉट वेरीफाइड दिख रहा है। यहाँ पे पैन कार्ड ही नॉट वेरीफाइड हो गया है। अब सोचिए कि आपका पैन कार्ड दिख रहा है, लेकिन पैन नंबर भी दिख रहा है, लेकिन आपका नॉट वेरीफाइड हो गया है। एक बार ट्राई जरूर करना कि आप चेक करना कि आपके में भी नॉट वेरीफाइड है क्या, और अगर होगा तो आप कमेंट में बताना जरूर। अब इसको दोस्तों वेरीफाई करना बहुत अनिवार्य है, नहीं करेंगे तो आपका TDS कट जाएगा, टैक्स डिडक्टेड सोर्स TDS कटेगा। जो आपका फंड है जब आप निकालेंगे तो निकासी समय इनकम टैक्स को आपको TDS लग जाएगा अगर पैन कार्ड नॉट वेरीफाइड रहेगा तो। उसी बीच में आते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आते हैं, जब हम होम पे आते हैं यहाँ पे दोबारा, तो होम पे आता हूँ तो यहाँ पे दोस्तों देख रहा हूँ जो है पैन हमारा है, यहाँ पे पैन कार्ड मेरा पैन नंबर भी है, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ सामने हमें नॉट वेरीफाइड नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे मैनेज में आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जब मैनेज में आते हैं तो यहाँ पे देख रहा हूं तो पैन कार्ड भी मेरा यहाँ पे ऐड है, यहाँ पे अप्रूवल है पैन कार्ड, यहाँ पे नॉट वेरीफाइड नहीं है, यहाँ पे अप्रूवल है। लेकिन जब मैं क्लेम करने जा रहा हूं तो नॉट अप्रूवल है, वहां पे नॉट अप्रूवल दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आपको कुछ चेक करना है। ठीक है, क्या क्या चेक करना है, पहले अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक करना है। इसको चेक करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको आना है फिर से अपने गूगल क्रोम में। ठीक है, ब्राउजर में ओपन करना है। उसके बाद आपको ई फिलिंग सर्च करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ई फिलिंग सर्च करना है। ई फिलिंग जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक ऑफिशियल वेबसाइट साइट ओपन हो जाएगी, जहां पे आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने जो है एक लॉगिन प्रोसेस के लिए बोला जाएगा, तो आपको यहाँ पे लॉगिन वगैरह नहीं करना है, आपको होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर मोबाइल फोन में ओपन किया होगा मोबाइल फोन को डेस्कटॉप साइड जरूर कर लेना, और नहीं तो 3 लाइन दिखेगी, वहां पे ये सारे ऑप्शन दिखेंगे वहां। उस पर दोस्तों यहाँ पे होम वाले पे क्लिक करोगे। जैसे होम वाले पे क्लिक करता हूं तो हमारे सामने इसका जो है एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, जहां पे यहाँ पे सारे डैशबोर्ड ओपन होगा। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे सर्विसेज दिखने को मिलेंगी। ठीक है,
जब हमें यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज दिखने को मिलती हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा लिंक आधार व्यू स्टेटस। ठीक है, लिंक आधार व्यू स्टेटस, हमें इस पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन दो ओपन हो जाएंगे, जहाँ एक लिंक आधार, अगर यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या व्यू स्टेटस। पहले हम व्यू स्टेटस पे क्लिक करेंगे। पहले हम अपना पैन कार्ड का स्टेटस चेक करेंगे, हमारा पैन कार्ड कहीं बंद तो नहीं हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे वहाँ व्यू स्टेटस पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो हमसे यहाँ पे पैन कार्ड पूछा जाएगा। पैन कार्ड नंबर यहाँ पे फिलअप करना है, अपना आधार कार्ड नंबर फिलअप कर देना है। इतना सब फिलअप करने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे नीचे आपको वैलिड का ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिंक, यहाँ पे हमें दिख रहा है व्यू लिंक आधार स्टेटस। आपको यहाँ पे व्यू लिंक आधार स्टेटस पे इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना। ठीक है, पैन कार्ड आधार कार्ड यहाँ नंबर फिलअप करके जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने यहाँ पे जो है एक यहाँ पे शो हो रहा है योर पेन नंबर इज ऑलरेडी लिंक वी गिवन आधार, मतलब आधार कार्ड से पैन कार्ड मेरा लिंक है, फिर भी वहां पे नॉट वेरीफाइड हो गया। बताइए, अब यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे स्टेटस मेरा ठीक है। अब मैं फिर से यहीं पे होम पे आता हूँ। होम पे आने के बाद हमें एक जगह और भी स्टेटस चेक करना है, वेरीफाई पेन स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा आपको। वेरीफाई पेन स्टेटस पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे वेरीफाई पेन स्टेटस पे क्लिक करूंगा तो हमसे यहाँ पे मेरे से पूछा जाएगा वेरीफाई के लिए अपना पैन कार्ड नंबर डालिए, अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, अपना यहाँ पे नेम डालिए, मोबाइल नंबर डालिए और कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, ये डिटेल आपको फिलअप करना है। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल देना, अपना जो है यहाँ पे पूरा नेम डाल देना, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, ओरिजिनल जो डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड में है और आधार में है वही आपको यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर फिलअप करके कंटिन्यू करना है। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करते हो तो दोस्तों आपके सामने ओटीपी जनरेट हो जाएगी, जो आपके मोबाइल नंबर अभी आपने फिलअप किया उस पर ओटीपी जाएगी। ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ओटीपी जैसे यहाँ पे डाल देना है तो ओटीपी डालने के बाद आपके सामने पेन इज एक्टिव एंड डिटेल आर एज ए पेन, मतलब पैन कार्ड हमारा एक्टिव है, पेन हमारा बंद नहीं है, फिर भी ये दिक्कत आ रही है वहां पे। तो अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने चेक कर लिया है कि हमारे पैन कार्ड में कुछ भी ऐसी गड़बड़ी नहीं हुई है जिससे हमारा टैक्स कटेगा या हमें कोई दिक्कत आएगी। हमने दो जगह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वेरीफाई कर लिया, हमारा पैन कार्ड बिल्कुल एक्टिव है। अगर आपका दोस्तों इस यहाँ पे एक्टिव नहीं है तो तुरंत आप जो है एक्टिव कीजिए, आधार कार्ड से लिंक कीजिए। यहीं पे ऑप्शन आपको इसी वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे, जहां पे आपको आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक स्टेटस को अपलोड लिंक, जहां पे हम स्टेटस चेक किए वहां पे आप आधार लिंक पे क्लिक करके अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक कर सकते हो। ठीक है, स्टेटस कर सकते हो। तो दोस्तों आप भी अपने पैन कार्ड को अभी एक्टिव नहीं किया हो तो इसी तरीके से आके यहाँ पे एक्टिव कर लेना लिंक आधार पे, और नहीं तो आपका टैक्स कटेगा। अगर आपका लिंक है और यहाँ पे इस तरह से सब कुछ वेरीफाइड है, एक्टिव है, तो अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप अपना क्लेम कीजिए और आप जो है आगे के लिए प्रोसेस कीजिए, आपको बिल्कुल निश्चिंत की दिक्कत नहीं है। वो टेक्निकल इशू है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। ठीक है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन सभी का पैन कार्ड बंद कर रहा है जो एक्टिव नहीं करवा के रखे, उन सबका बंद कर रहा है। उसके वजह से बहुत सारे लोगों में जिनका एक्टिव है उनमें भी नॉट वेरीफाइड भी आ रहा है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने जो है सॉफ्टवेयर को अपडेट भी कर रहा है। ठीक है, अपने वेबसाइट को अपडेट भी कर रहा है। जैसे ईपीएफओ ने अपडेट किया है, इसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अपडेट कर रहा है। इसके वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ईपीएफओ की यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी जाती है। ईपीएफओ के साथ साथ गवर्नमेंट का कोई स्कीम हो, योजना हो, हर प्रकार की यहाँ पे आपको दोस्तों जानकारी अच्छी तरीके से मिल जाती है। और उसमें मैं हूँ शरद तिवारी और आप देख रहे हैं हेल्प सेंटर प्रयागराज। पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, और दोस्तों ये प्रॉब्लम अगर आपके सामने आ रही है तो भी यस लिखिए, आप बताइए कि हाँ मेरे में प्रॉब्लम आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो भी बताइए हाँ मेरे में ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रही है।